भगवान बोले द्रौपदी कैसी हो, बड़ी भूख लग गई है महाराज। लो भाई, जिसने भोजन मांगने के लिए बुलाया वो खुद भूखा। और भगवान दौड़े गए और जाते जाते द्रौपदी का अक्षय पात्र लिए और उस अक्षय पात्र को खोला। उसमें भगवान को एक साग का छोटा सा पत्ता मिला और जैसे पत्ता मिला भगवान ने लिया और उस पत्ते को भाग मानो जन्म जन्मांतर के भूखे और भगवान उसी पत्ते को खाए। उधर दुर्वासा जी और सभी ऋषियों ने स्नान किया है और उनके पेट में भयंकर गैस बन गया, अजीर्ण हो गया महाराज। इधर धर्मराज ने कहा जाओ देखो भीम स्नान कर लिए हो तो बुला लाओ। उधर दुर्वासा जी सब बना है भयंकर, भागो भागो भागो। तब तक भीम पहुंच गए। भीम बोले महाराज चलो भोजन की व्यवस्था हो गई है। दुर्वासा जी ने कहा एक बात बताओ, तुम 5 भाई और द्रौपदी के अलावा तेरे घर में कोई छठा भी है क्या? भीम बोले हाँ एक छठा आया है। कौन? कृष्ण आया। भीम ने कहा जी महाराज आया है। बोले सुनो देखो हम लोग को भोजन नहीं करना है, वो हम लोग का पेट तो भर दिया, लेकिन देखो दुर्योधन की कुटिल नीति के कारण हम यहाँ आए थे, लेकिन जाओ हम आशीर्वाद देते हैं जंगल की पीड़ाएं नष्ट हो जाएंगी और तुम्हें शीघ्र ही राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। 5 पांडव विचार करते हैं कि ऐसे दयालु भगवान कन्हैया हम सबों की सर्वत्र रक्षा करते रहे महाराज। वैसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए द्वारिकानाथ की जय। और फिर भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हुए 5 पांडव अपने पुत्र महाराज परीक्षित को राजा बना दिए और परीक्षित को राजा बनाकर 5 पांडव वन की ओर चले गए। परीक्षित जी राजा हो गए, 5 पांडव वन को प्रस्थान कर गए। परीक्षित जी जब राजा हुए उसी समय उन्होंने शिकार खेलने के क्रम में एक बैल को देखा जो एक पैर पर खड़ा था। कलियुग वह था, कलियुग हाथ में डंडा लेकर धर्म रूपी बैल का वह पैर भी टूट गया। और उसी समय परीक्षित जी ने उस कलियुग को डांटा, मारने को दौड़े तो कलियुग की प्रार्थना से परीक्षित जी ने उन्हें छोड़ दिया और 4 स्थान दे दिए। उन 4 स्थानों में कल मैंने बताया था, इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे। एक सुवर्ण मिला और परीक्षित अपने राज्य में आए, आकर अपने पिताजी का दादाजी का पेटी खोले कि हमारे लिए कुछ गुप्त कुछ विशेष हो। उसमें उनको जरासंध के द्वारा प्रदान एक सोने का मुकुट मिला। उसी मुकुट को पहनकर वह वन की ओर शिकार को निकल गए। सर पे सोने का मुकुट हो जाने के कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग का प्रवेश हो गया। शिकार खेलते हुए महाराज परीक्षित को प्यास लग गई और प्यास के लिए वह एक महर्षि समिक ऋषि के आश्रम में आए। ऋषि ध्यान में थे, लेकिन परीक्षित जी को लगा कि यह ऋषि हमें देखकर तपस्या का भंग कर रहे हैं, इसीलिए कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो जाने के कारण से महाराज परीक्षित ने एक सांप को लिया मरे हुए और समिक ऋषि के गले में डाल दिया। हालांकि समिक ऋषि तो ध्यान में थे, उन्हें कुछ पता न चला। महाराज परीक्षित को भी लगा कि मुझसे गलती हो गया, लेकिन वह वहां से उदास होकर निकले और जैसे अपने महल आए वैसे ही उन्हें सूचना मिला कि उस समिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ने हमें श्राप दिया। श्रृंगी ने देखा कि यह राजा मेरे पिता का अपमान किया है, इसीलिए उन्होंने श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब महाराज परीक्षित को पता चला कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, महाराज परीक्षित जी रोए नहीं, परीक्षित जी उदास नहीं हुए, चिंतित हो गए। मेरे माँ के गर्भ में जाकर मुझे बचाया। और देखिए जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो भी मरे हुए थे, और मरे हुए परीक्षित को भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में लिया, आंख खोल दी। परीक्षित जी ने विचार, जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दान दिया उस परमात्मा को मैंने देखा नहीं, मरण कैसे सुधरेगा।
सांप के काटने से मेरी अकाल मृत्यु होगी और अकाल मृत्यु मरने वाले की सदगति नहीं होती है, चाहे उसका कैसे भी श्राद्ध संपादित किया जाए। जलकर फांसी लगाकर अकाल मृत्यु को ग्रास लोगों की सदगति के लिए उन्होंने विचार किया मैं क्या करूं, और परीक्षित जी खुश भी हुए।